एक तरफ पाकिस्तान के प्रति नरमी और भारत के प्रति गर्मी। अचानक से क्यों भारत बांग्लादेश दोबारा सुर्खियों में आने लगा है? दोस्ती की बातें कस्में खाया करता था, सारे वादे और इरादे बदल गए और ये भारत की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री है। अब जब बाउंड्री तय हो चुकी, ठीक है, तब फिर अचानक से क्या आपत्ति आ गई? जो कुछ भारत के साथ सहमति हुई है अब सबके ऊपर पुनर्विचार किया जा रहा है। तख्ता पलट होती तल्ख। राज क्या बदला कि सारे काज ही बदलने पर आ गए हैं। वो भारत के अंदर $1 लाख जो है वो कौन भेज रहा है बांग्लादेश से और क्यों भेज रहा है? भारत अपनी सीमा सुरक्षित करना चाहता है तो बांग्लादेश को क्या दिक्कत है? नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो खबर जुड़ी हुई है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से। अचानक से क्यों भारत बांग्लादेश दोबारा सुर्खियों में आने लगा है? क्यों भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर तनातनी के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान का भी कोई एंगल है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे प्रणय उपाध्याय। प्रणय, भारत बांग्लादेश क्या हुआ? अब भारत और बांग्लादेश में वही हुआ जो सत्ता का निजाम बदलने के बाद कई मुल्कों में होता है कि सरकार बदली तो रिश्तों की सीरत और सूरत दोनों बदल गई। वो बांग्लादेश जो भारत के साथ में दोस्ती की बातें कस्में खाया करता था, सारे वादे और इरादे बदल गए। ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर पहले जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं भारत में, नूरुल इस्लाम, उनको विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था और भारत ने इस बात पर ऐतराज़ दर्ज कराया है कि बांग्लादेश जो आपत्ति दर्ज करा रहा है कि भारत को अपनी साइड पे फेंसिंग नहीं करनी चाहिए बॉर्डर के ऊपर, वो गलत है। और बांग्लादेश ने कल भारत के जो उच्चायुक्त हैं ढाका में, प्रणय वर्मा, उनको बुलाया था और उनसे कहा था कि आप ये जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग बना रहे हैं ये गलत है और ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। दरअसल 6 जून 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 1974 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उसको फाइनलाइज किया गया था और उसके साथ दोनों देशों के बीच में जो भी अनक्लेव्स और फॉरवर्ड एरिया वाली जो चीज़ें थी उनको रिजॉल्व करके एक बाउंड्री फाइनलाइज कर ली गई। और ये भारत का एक बड़ा कहा जा सकता है, भारत की बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आप जानते हैं मृत्युंजय, भारत की सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री है, भारत की जो सबसे बड़ी ज़मीनी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.7 किलोमीटर, ये बहुत लंबा एरिया है। इसमें सबसे बड़ा एरिया है वो पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, फिर त्रिपुरा के साथ लगता है। आप अगर यहाँ पर नक्शे पर देखें तो आप ये देखिए कि ये भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री है और ये सुंदरबन का इलाका है और यहाँ से आप देखिए ये पूरा जो बाउंड्री का एरिया है हमारा, और इस बाउंड्री एरिया के बाद में ये मेघालय से लेकर यहाँ से ये पूरा त्रिपुरा का एरिया लगता है और ये मिजोरम जो भारत की बाउंड्री, यहाँ तक भारत की बाउंड्री है, उसके बाद से होता हुआ मिजोरम तक, यहाँ बिल्कुल। और ये है करीब करीब 4096 किलोमीटर 7 किलोमीटर और ये भारत की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री है। अब जब बाउंड्री तय हो चुकी, ठीक है, तब फिर अचानक से क्या आपत्ति आ गई? तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार का निजाम बदला। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार जिस तरीके से गई और जो कुछ हुआ वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे दर्शक भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके बाद से अचानक से बांग्लादेश के रवैये के अंदर एक बदलाव आया और उसके अंदर जो कुछ भारत से जुड़ा है, जो कुछ भारत का है, जो कुछ भारत के साथ सहमति हुई है, अब सबके ऊपर पुनर्विचार किया जा रहा है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि इस पे सोचेंगे, उस पे बताएंगे, ये बाद में देखा जाएगा। तख्ता पलट होती तल्ख। बिल्कुल, तख्ता पलट होते ही तल्ख हो गया और मतलब राज क्या बदला कि सारे काज ही बदलने पर आ गए हैं वो। तो कुछ ये ऐसी चीजें हो रही हैं और अभी सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हो क्या रहा है, अभी अचानक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये बाउंड्री एग्रीमेंट, बाउंड्री तो सेटल हो चुकी है। दरअसल बांग्लादेश का ये कहना है कि आप यहाँ पे जो बॉर्डर फेंसिंग बना रहे हैं, क्योंकि भारत ये कर रहा है कि ये डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ से अभी भी घुसपैठ होती है, अभी भी स्मगलिंग हो रही है कई इलाकों से, तो भारत चाहता है कि इस इलाके के ऊपर वैसी ही कंटीली तारों की फेंसिंग बनाई जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाई जाएं, साथ ही यहाँ पर एंटी स्मगलिंग, एंटी जो कैटल है, जो कैटल ट्रेड होता है, कैटल स्मगलिंग होती है, उसको रोकने के लिए, जो तस्करी होती है सामान की, उसको रोकने के लिए यहाँ पर उपाय लगाए जाएं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या ऐसा अजीब है, भाई भारत अपनी सरहद पर लगा रहा है। बिल्कुल, भारत की यही दलील है। और अब से कुछ देर पहले जब विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था बांग्लादेश के उच्चायुक्त को, तो आप देखिए कि भारत की तरफ से जो बयान दिया गया है, 2 बजे बुलाया गया था उनको और उसके अंदर भारत ने कहा है कि भारत का कमिटमेंट है कि हम अपनी बॉर्डर्स को क्या करना चाहते हैं, क्राइम फ्री रखना चाहते हैं, बाय इफेक्टिवली एड्रेसिंग द चैलेंज ऑफ द क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटी। यानी अपराधी क्या करते हैं, अपराधी इस इलाके में अपराध करते हैं, बॉर्डर की दूसरी तरफ छिपने चले जाते हैं। इसके अलावा स्मगलिंग होती है, साथ ही मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स है, साथ ही जो मानव तस्करी होती है, ट्रैफिकिंग होती है, वो होती है। इसके अलावा भारत क्या करना चाहता है, बार्ब्ड वायर करना चाहता है फेंसिंग के लिए, साथ ही बॉर्डर पे लाइट लगाना चाहता है, साथ ही इंस्टॉलेशन ऑफ टेक्निकल डिवाइसेस ये करना चाहता है, साथ ही कैटल फेंस करना चाहता है ताकि जानवर भी ना आए,
साथ ही, है ना। और ये सारे मेजर्स हम करना चाहते हैं, क्यों? ताकि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर सकें। भारत ने इसी तरीके के जो उपाय हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ लगी हुई जो बाउंड्री है और उसके अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, उस पर भी आप जानते हैं। और इसीलिए भारत ने कहा है कि भारत ने अपनी अपेक्षाएं जता दी हैं कि बांग्लादेश जो है वो पूर्व में हुई जो सहमतियां हैं उनको इंप्लीमेंट करेगा और बांग्लादेश की तरफ से सहयोग का रवैया अपनाया जाएगा ताकि हम अपनी सीमाओं को अपराध मुक्त रख सकें। अब आप सोचेंगे कि ये अचानक, ये तो भाषा है, लेकिन इस भाषा को अगर आप तस्वीरों से समझने की कोशिश करें, ये वो तस्वीर है जब भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति हुई थी। इस तस्वीर पर मैं लौटूंगा। रिश्ते ठीक भी हुए थे और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब जून 2015 के अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट सेटल हुआ था, तब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए थी क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ी सीमा है बांग्लादेश के साथ लगी हुई, उसको भारत ने रिजॉल्व कर लिया था। वरना क्या था कि पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा पर भी विवाद है, चीन के साथ लगी सीमा पर भी विवाद है और बांग्लादेश के साथ लगी सीमा भी अनसेटल्ड थी। तो ये एक बड़ा क्लोजर था कि भारत ने बांग्लादेश के साथ लगी अपनी सीमा को तय कर लिया था। और उसके अंदर अगर आप देखें तो यह है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इस पर मैं लौटूंगा, लेकिन हम अभी देखते हैं फिलहाल ये तस्वीर, क्योंकि भारत जो कुछ कह रहा है ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है सीजर की है, कल की ही, यानी 12 तारीख को ये सीजर किया गया है फेंसिडाइल। ये दरअसल केमिकल है, नशे के काम में इस्तेमाल होता है। बेसिकली कफ सिरप के नाम पे ये जो नशा है ये सीमा पार से आ रहा था। ये BSF ने इसको पकड़ा है नॉर्थ बंगाल के इलाके के अंदर। साथ ही आप देखिए कि इसी तरीके से जो सीजर्स हैं, इसी तरीके से जो चीज़ें पकड़ी गई हैं वो कई इलाकों के अंदर हमको देखने को मिलती हैं। और ये देखिए तस्वीर, ये भी एक तस्वीर है। ये करीब करीब $1,00,000 से ज़्यादा है। ये अमेरिकी डॉलर है, 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर, और साथ ही करीब करीब 89 लाख रुपए हैं, है ना। और बांग्लादेश के हिसाब से, हाँ, और इसके अलावा जो है वो 1000 बांग्लादेशी टका है, यानी ये है करीब करीब 89 लाख रुपए के डॉलर, और साथ ही ये है करीब 1 लाख रुपए का बांग्लादेशी टका। ये सीमा पर पकड़ा है। कहां पकड़ा गया है? BSF गुवाहाटी ने पकड़ा है। तो आप देखिए, एक तरफ ये तस्करी हो रही है, यानी रुपया भेजा जा रहा है। अब भारत के अंदर $1 लाख जो है वो कौन भेज रहा है बांग्लादेश से और क्यों भेज रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यही है कि अगर भारत अपनी सीमा सुरक्षित करना चाहता है तो बांग्लादेश को क्या दिक्कत है? क्या ये जो अवैध काम चल रहा है ये रुक जाएगा इस वजह से जो तिलमिलाहट हो रही है? अब देखिए, ये तो सवाल है जो कि पूछा जाएगा, बांग्लादेश से भी पूछा जाएगा, बांग्लादेश की BGB से भी पूछा जाएगा। और इसमें आप देखें, भारत सरकार का जो बयान है वो ये साफ कहता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी जो भारत का BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो, और बांग्लादेश का जो BGB है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इनके बीच में जो तमाम प्रोटोकॉल्स हुए थे और साथ ही जो एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों सरकारों के बीच में और BSF और BGB के बीच में जो सहमति है उसके अनुरूप ही भारत ये काम कर रहा है। यानी भारत ने सारे प्रोटोकॉल जो हैं, इंडिया ऑब्जर्व्ड ऑल प्रोटोकॉल, ये मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं कि ये जो भारत का रवैया है, जो लोग ये कहने चाहते हो कि इसके अंदर भारत ने नहीं किया है, भारत मनमानी कर रहा है, देखिए अगर सहमति बनी है, अगर दो सरकारों के बीच में सहमति बनी है, देखिए किसी भी सरकार के समय में 2011 के अंदर जब सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति बनी थी, तब उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन उसके बाद जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन के आए तो उस सरकार ने क्या कंटिन्यू किया? जो विदेश होते हैं, यानी दूसरा देश जो होता है, उसके साथ में विदेश नीति का एक कंटिन्यूएंस होता है, क्योंकि वरना तो फिर एक केओस हो जाएगा कि सरकार बदली और रिश्ते बदल गए, देश बदल गए, उसके बाद आप ये कहने लगे कि जी वो तो पिछली सरकार ने किया था, हम उसे नहीं मानते, हम तो ये बॉर्डर मानते नहीं, हम तो ये बॉर्डर नहीं मानते हैं। तो ये तो एब्सोल्यूट केओस हो जाएगा। इससे जो है, जो जिन्हें परराष्ट्र संबंध कहा जाता है, जिन्हें विदेश संबंध कहा जाता है, वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आमतौर पर विदेश नीति में एक निरंतरता मानी जाती है कि सरकार आपके घर में कोई भी बदली हो, ये आपका घरेलू मामला, हमारे साथ व्यवहार आपका सही रहना चाहिए। तो इसीलिए 1974 के अंदर जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर सहमति बनी थी, तब शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में, जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके बीच सहमति हुई थी। उसके बाद चाहे नदियों को लेकर समझौता हो, सरकारें बदलती रही हैं समय समय पर, भारत में भी और बांग्लादेश में भी, लेकिन यह सहमति थी कि बॉर्डर को रिजॉल्व किया जाए। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर बांग्लादेश को आपत्ति क्या है? तो बांग्लादेश की तरफ से जो दलील दी गई है, अभी तक जो मीडिया में आई है, बांग्लादेशी मीडिया में, उसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का यह कहना है कि आप लैंड बाउंड्री पे अगर कोई फेंसिंग करते हैं तो जीरो लाइन जो है, खासतौर पर, क्योंकि आप जानते हैं बाउंड्री के ऊपर एक जीरो लाइन होती है, जिसे नो मैंस लैंड भी कहा जाता है। जीरो लाइन यानी जिस जगह पर एग्जैक्टली आपने डिमार्केट की है, वहां से 150 मीटर पर अगर आप कोई फेंसिंग इरेक्ट करते हैं
तब आप हमें विश्वास में लेंगे। आपको बीजीबी के साथ में आपको बात करनी चाहिए थी और वो भारत ने नहीं की है, ये उन्होंने आरोप लगाया। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से जो बयान आया है, यही बातें जो नूरुल इस्लाम है बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त हैं उनको बुला के भी कहा गया है, और साथ ही भारत ने अपने बयान में भी ये चीजें साफ की हैं कि बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच में ये सहमति बनी थी। अब आप एक और चीज पे आइए, यह है भारत इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये वो दस्तावेज है जो इंटरनेट के ऊपर कोई भी दुनिया में कहीं भी बैठा हो इसे एक्सेस कर सकता है। अब हम जरा इसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस समझौते के अंदर क्या कहीं फेंसिंग का जिक्र है, कि फेंसिंग को लेकर क्या प्रोटोकॉल तय हुआ है, क्योंकि जो कुछ होगा वो इसी के आधार पर होगा। अगर इसमें फेंसिंग की बात लिखी हुई है तो इस डॉक्यूमेंट को आपसे कुछ देर पहले जब मैंने स्कैन किया तो इसके अंदर त्रिपुरा के पास में यहां पर जहां को लेकर विवाद इस समय हो रहा है, क्योंकि वो जो तस्वीरें मैंने आपको बताई उसमें त्रिपुरा की भी हैं, उसके अंदर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी हैं, उसमें बाउंड्री जो है उसके अंदर, और आप देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर है कि त्रिपुरा के सेक्टर को लेकर प्रोटोकॉल बना है कि बाउंड्री शेल बी ड्रॉन अलोंग द कोन्स ऑफ सोनाराई छेरा रिवर, यानी सोनाराई छेरा नदी के पास बनेगा, ग्राउंड रिलेटिव्स के अनुसार बनेगी। साथ ही मुहारी रिवर जो बेलोनिया सेक्टर है वहां पर भी जो है बाउंड्री का डिमार्केशन किया जाएगा, जमीनी जो स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है टू इंडियाज एडवांटेज फेंसिंग ऑन जीरो लाइन हैज बीन एग्रीड, यानी यहां पर इस समझौते में, जो कि कब हुआ है, जून 2015 में हुए समझौते के अंदर साफ तौर पर इस बात का उल्लेख है कि भारत जो है जीरो लाइन के ऊपर फेंसिंग कर सकता है और ये सहमति बनी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा while agreeing to the demarcation in this sector has conveyed that the compensation of the loss of the private land will be provided on account of the demarcation। ये स्थानीय है त्रिपुरा के अंदर जो लोग रहते हैं जिनकी जमीन गई है, क्योंकि क्या है इसके अंदर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है समझने लायक, ये जब समझौता तय हुआ तब हमें यह देखना होगा, ये पुराने दस्तावेज हैं, खासतौर पर इंदिरा गांधी सरकार के समय में 1974 में जो समझौता हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर जो चीज़ें हुई थी, जो तय हुआ था उस पर बाद में नेगोशिएशन हुए और उसके बाद ये फाइनलाइज हुआ। तो ये थी भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर की स्थिति। ये दो नक्शे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक नक्शा आपकी तरफ है, एडवर्स पोजीशन एंड पेंडिंग सेगमेंट्स अलोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, यानी उस समय में यह स्थिति थी कि भारत के कई लोग बांग्लादेश की हद में रहते थे और बांग्लादेश के कई लोग भारत की सीमा के अंदर के इलाके में रहते थे, जिन्हें एनक्लेव्स और फॉरवर्ड पोजीशंस कहा जाता था। और यहां पर वो एरियाज और वो सेक्टर्स डिमार्केटेड हैं। और आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए, ये त्रिपुरा के अंदर भी एक इलाका है, साथ ही असम के पास का एक इलाका है, यहां मेघालय के पास ये इलाका है, ठीक है। यहां पर ये सारे वो इलाके हैं जो भारत और बांग्लादेश की सीमा के ऊपर हैं, जहां पश्चिम बंगाल के अंदर ये है बौसमरी और मधुगरी का इलाका है। इन सब जगहों के ऊपर ये स्थिति थी कि जहां पर दोनों तरफ आबादी रहती थी। और इसके बाद भारत ने ये जो समझौता किया है मृत्युंजय, कई लोगों को सुन के ये लग सकता है, लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए इसके अंदर भारत को जमीन कम मिली है, भारत ने जमीन ज्यादा दी है। क्योंकि आप देखिए 111 इंडियन एनक्लेव्स इन बांग्लादेश थी उस समय, जिनका एरिया था करीब करीब 17,160 एकड़, और 51 बांग्लादेश के इलाके थे जिसमें 7,110 जो एकड़ है उसका इलाका, 10,000 एकड़ का अंतर है। जी हाँ, इतने का अंतर है। लेकिन उसके बावजूद भारत ने जब इस बाउंड्री को सेटल किया, उस समय की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनका जो भाषण है उस समय का, वो पार्लियामेंट में दिया हुआ भाषण इंटरनेट पर अवेलेबल है, कोई अगर देखना चाहे तो। उस समय उन्होंने काफ़ी जोर देकर ये कहा था कि भारत ने अपनी इस बाउंड्री को सेटल करने के लिए अपने एक पड़ोसी के साथ ज़्यादा ज़मीन देकर भी उसे सेटल किया है, ताकि विवाद खत्म होना चाहिए। भारत विवाद खत्म करने के पक्ष में है। इसीलिए ये जो बयान आया है, इस बयान के अंदर आपको उस बात की तलखी नज़र आती है कि क्यों भारत इस चीज़ को लेकर परेशान भी है, क्योंकि एक तरफ आपको बॉर्डर के ऊपर ये चीजें देखने को मिल रही हैं, लगातार स्मगलिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है, हथियार पकड़े जा रहे हैं, आप ये देखिए यहां पर। और ये जो फहरिस्त है ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये देखिए यहां पर भी बीएसएफ गुवाहाटी फ्रंटियर ने जो है ये चीजें पकड़ी हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। यहां पर भी नशीली दवाओं की तस्करी से लेकर हथियारों की तस्करी से लेकर जो ट्रैफिकिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं इस इलाके के अंदर। और ये बीएसएफ का ऑफिशियल हैंडल है जिस पर हम ये ट्रैक कर रहे हैं कि किस तरीके से इस इलाके के अंदर ये जब इस तरीके का कारोबार चल रहा हो, तब भारत की जो चिंताएं हैं वो लाजमी हो जाती हैं। और इसीलिए भारत की तरफ से ये जो उपाय हैं ये किए जा रहे हैं अपनी तरफ पे,
पर आप सोचिए तर्क कितना विचित्र है मृत्युंजय। आपको क्या लगता है कि हम अपने तरफ अपनी दीवार बना रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, और पड़ोसी को इस बात के ऊपर दिक्कत हो रही है। हम अपनी दीवार को मजबूत कर रहे हैं, पड़ोसी को दिक्कत हो रही है। हम कह रहे हैं कि हम बढ़िया मजबूत ईंट लगाएंगे, गिरे ना, आपको दिक्कत है कि हमारी तो कमजोर है, आप क्यों मजबूत कर रहे हो? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मंशा को लेकर कोई सवाल है कि आखिर क्यों आप चाहते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो फेंसिंग इरेक्ट ना हो, चाहे आपत्ति किसी भी कारण से हो। वही चीज ना कि जो जिस तरह की जो इलीगल चीजें चल रही हैं वो उस पे फिर मंशा इनकी साफ है। और आप देखिए ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो, अगर कोई ये कहता है बीएसएफ नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर की तरफ से ये जो मीटिंग हुई है, इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों के अधिकारी हैं, दोनों के बीच में कमिटमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा जा रहा है लॉन्ग लिव बीएसएफ बीजीबी फ्रेंडशिप, लेकिन जमीन के ऊपर जो हो रहा है उसको लेकर चिंता के सवाल हैं। और चिंता के सवाल होना लाजमी इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये रिश्तों को डिस्टेबलाइज करती हैं। बाउंड्री इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग। बाउंड्री को अगर आप जब क्वेश्चन करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जो पूरे रिश्ते का आधार है वही कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता है क्योंकि भारत ने हाल के समय में देखा है, और अभी कुछ समय पहले मैं वो तस्वीर भी आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से भारत के जो उच्चायुक्त हैं वहाँ पर प्रणय वर्मा, उनकी मुलाकात हुई थी बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस। भारत लगातार ये सारे मुद्दे उठा रहा है, बांग्लादेश सरकार अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो बात होती है मीटिंग के अंदर, आप अच्छी बात कहेंगे, अच्छी बात करेंगे, आप चाहेंगे कि भारत के साथ में दोस्ती हम बनाना चाहते हैं, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर आप जो कर रहे हैं यानी कथनी के साथ साथ आपकी करनी से भी तो तोला जाएगा आपको। और करनी से तौलते समय, और भारत ये काम केवल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पर नहीं कर रहा है मृत्युंजय, म्यांमार के साथ बॉर्डर पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है, वहां भी भारत फेंसिंग बना रहा है। जहां से हमें लग रहा है कि हमारी सुरक्षा हमें मजबूत करनी चाहिए, हम वहां पे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। पड़ोसियों को दिक्कत क्यों हो रही है पता नहीं। अब ये सवाल, हाँ, जो आप उस समय पूछ रहे थे उसका जवाब भी मैं दे दूं कि इसमें जो पाकिस्तान का एंगल आ रहा है, देखिए अगर आप पिछले अगस्त से लेकर, हम लगभग 5 महीने हो चुके हैं अगस्त को, और 5 महीने के अंतराल को अगर देखें तो बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके बीच में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान एक डेलीगेशन जा रहा है, इस पर हमने दूरबीन में डिटेल वीडियो भी किया था कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती हुई इस नज़दीकी के मायने क्या हैं। पाकिस्तान ने जो काम अफगानिस्तान में पहले करने की कोशिश की थी, वही बांग्लादेश में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेने की कोशिश की जा रही है, अपने इतिहास को नए सिरे से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, उन जड़ों को वापस से सींचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसका रिश्ते का इतिहास क्या है आप भी जानते हैं, दर्शक भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांग्लादेश आखिर किन हालात में बना था और किन कारणों से बांग्लादेश के निर्माण की नौबत पैदा हुई थी। और भारत ने तो केवल इंटरवीन किया था, और वो पाकिस्तान की फौज का दुनिया का कहा जाता है वो कि 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था जो पाकिस्तान की फौज ने ढाका में किया था। लेकिन उन तमाम स्थितियों के बीच में पाकिस्तान को एक्स्ट्रा कंसेशन मोहम्मद यूनुस देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या कंसेशन दे रहे हैं? वो एक कंसेशन दे रहे हैं कि सीधे कराची से लेकर अब चिटगांव तक शिप आ सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा सीधी फ्लाइट चलेगी जो कि अब तक नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले सामान की कोई चेकिंग नहीं की जाएगी अब, जो कि पहले असेंशियल फिजिकल चेकिंग होती थी, तो अब कोई चेकिंग नहीं होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग जब आते थे तो उनको वीज़ा स्क्रूटनी की जाती थी और साथ ही साथ उनका एक अलग इमिग्रेशन किया जाता था। अब उसमें भी जो है वो रिलीफ दे दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगस्त 2015 के बाद, 5 अगस्त 2024 के बाद हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं सरकार के बदलाव के साथ ही। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो रवैया है, एक तरफ पाकिस्तान के प्रति नरमी और भारत के प्रति गर्मी, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पर हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे मंशा कहीं और है। दोस्त से दुश्मनी और दुश्मन से दोस्ती, और ये दोस्त और दुश्मन की जो परिभाषाएं हैं ये भी बांग्लादेश की अपनी तय की हुई हैं। बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान रहते हुए पाकिस्तान के साथ जो संबंध था, उसके बाद बांग्लादेश बनने के बाद 53 साल से कोई सीधा शिप क्यों नहीं आ रहा था, ये भारत ने तो नहीं कहा था। उस दौरान वहाँ पर जो है खालिदा जिया की भी सरकार रही, वहाँ पर शेख हसीना की भी सरकार रही। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में सरकारें नहीं रही, बदली, वहाँ पर मिलिट्री शासन भी रहा, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान से सीधे शिप नहीं आने दिया। लेकिन अब ये कंसेशन मोहम्मद यूनुस दे रहे हैं, जो कि न तो इलेक्टेड नेता हैं न राजनेता हैं, वो एक चीफ एडवाइजर हैं फिलहाल। और ये जो सवाल है, सलाहकार के तौर पर इतना बड़ा डिसीजन, बिल्कुल, तो ये सलाहकार हैं या फिलहाल जो है वो कलहकार हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके अंदर तो कलह के कारण बन रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों वाला मुद्दा है,
आप देखिए कि वो भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के अंदर इस समय उस खीर के अंदर नींबू का काम कर रहा है, क्योंकि वो खटास घोल रहा है। क्योंकि ये जो इसकी जांच के मामले भी सामने आए हैं, उसके अंदर खुद बांग्लादेश की जो सरकार है उसके आंकड़े भी इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि जो जांच हुई है उसमें पता चला है कि अधिकतर जो हमले थे वो मोटिवेटेड थे, इंटेंशनल किए गए थे। बिल्कुल प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।